नमस्कार दोस्तों, फाउंडेशनल विजन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रूस के नौसैनिक दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अनस्तबर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो 2 का ऑप्शन नंबर बी सही है, कारवार में बना रही है, कर्नाटक में है। बाकी ऑप्शन आप लोग देख लो। लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन पर ध्यान रखें आप लोग। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कोचीन केरल में, चेन्नई तमिलनाडु में, और चेन्नई तमिलनाडु में, कारवार कर्नाटक, जो कि रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नए लेखा महानिरीक्षक किसे कौन बने हैं? सॉरी। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी सही है, दीपक दास बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गालवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, एनएस तंवर ने भाग लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य में समझौता किया है? तो किस राज्य से समझौता किया है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो सिक्किम ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओह ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 है कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो भारत के शेरपा कौन होंगे? पीयूष गोयल जी होंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अजीत डोभाल जी को आप लोग जानते हो, हमारे एनएस है, मोदी जी का तो। और एस जयशंकर कौन है? तो हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है। उस उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। अब नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहेगा? तो भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट रहेगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 9.5%। क्वेश्चन नंबर 10, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है, दोनों के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? 143 सैटेलाइट लॉन्च किया स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्पेस एक्स एक्चुअली इलॉन मस्क की कंपनी है। इलॉन मस्क दो कंपनी चलाते हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स। तो अभी के टाइम में जैसे अंतरिक्ष सेक्टर, जैसे हम लोग स्पेस टूरिज्म कह सकते हैं, तो स्पेस टूरिज्म एक बहुत बड़ा स्कोप है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के लिए, तो वो सब के लिए लॉन्च किया है। और इसी तरह एक और कंपनी है अमेजन, जो आप लोग जानते होंगे, अमेजन कंपनी, जिसके सीईओ हैं जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस का ही एक स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होराइजन। तो ब्लू होराइजन ने भी अभी हाल ही फिलहाल में एक अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है। अंतरिक्ष यात्रियों तो नहीं कहेंगे, तो कुछ टूरिस्ट को भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, बी नंबर। कोविड 19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना? पहला गांव यहाँ पूछ रहे हैं, तो वो वयान गांव जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन डी सही है। भारत के क्वेश्चन नंबर 14, भारत के 6 लाख गांव को 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 2024 तक इसका टारगेट रखा गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 है कोविड-19, हाँ ये तो हो ही गया हमारा बयानगा। 14 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है, तो इसका सही आंसर है ए नंबर आशीष सियाधोंकर को बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, एक मिनट, सॉरी एक सेकंड। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ गए, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 चंडीगढ़ के वायुवृद्ध मानकोर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, तो वह एथलीट क्षेत्र से संबंध रखते थे। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 18 ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है, तो 2021 का महिला एकल विजेता वो बने हैं नाओमी ओसाका जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रियंका चोपड़ा की वर्णन है उनके आत्मकथा की। क्वेश्चन नंबर 20 भारत में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है, ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है झांकी, बेस्ट झांकी का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर के संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है, तो वो सुभाष चंद्र जी हैं। सुभाष चंद्र की जयंती पर पराक्रम दिवस की घोषणा मनाने की घोषणा करी है। 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कटक ओडिशा में हुआ था। तो 22 नंबर क्वेश्चन हो गया भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रेतले रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर करेंगे, तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही है, चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23 भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन है, तो नए सहकारिता मंत्री और जो कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो वही उन्हीं को सहकारिता का प्रभार मिला है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन में है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है, तो वो जॉर्जिया में किया है। जॉर्जिया काकोसॉर्ड कंट्री है, तो काकोसॉर्ड माउंटेन इन कंट्री में है, इसीलिए इन्हें काकोसॉर्ड कंट्री कहता है। काकोसॉर्ड कंट्री में 3 कंट्रीज आते हैं, पहला हो गया अर्मेनिया, फिर जॉर्जिया, फिर अजरबैजान। फिर क्वेश्चन नंबर 25 एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी सही, काजा क्लास। क्वेश्चन नंबर 26 साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी सही, टोकरी में दिगांत थेरी गाथा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तली के द्वितीय युद्धाभ्यास किया है, तो वह है उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 135वां है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है, तो ट्रैक करने वाला पोत पूछ रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए सही है, आईएनएस ध्रुव। तो क्वेश्चन नंबर 30 सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है, तो वो इजराइल की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। 31 नंबर भारत के 69वें 69th शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्षित राजा को बनाया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है, तो ईडा तूफान में हाल ही में अभी अमेरिका देश में तबाही मचाई है। क्वेश्चन नंबर 33 के राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो वह है सृष्टि गोस्वामी, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय में रखा है, तो
34 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी सही है, वित्त मंत्रालय में रखा गया है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि NEET नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया। तो इनमें दो भाषाएं हैं, पंजाबी और मैथिली। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, सही है इनमें। उसके बाद 36 का देख लेते हैं। तो 36 का केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्य और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है। तो इनका 36 का ऑप्शन नंबर बी सही है, एक और दो। तो चंडीखोल और पादुर, यहाँ मतलब इन दोनों जगहों पर ये भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी मिली है। उसके बाद नए स्लाइड पर आते हैं। हम्म, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रांड पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। 37 को मैं पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। तो 37 का डी नंबर ऑप्शन सही है, पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन कि केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलीट चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 3 पदक जीते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ था, क्या था। तो वो था ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, मिराई तोवा। क्वेश्चन नंबर 40 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो अभी हाल ही फिलहाल में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, और इससे पहले 40 देशों को WHO ने मलेरिया मुक्त ऑलरेडी घोषित कर चुके हैं। तो वो 40 कंट्री है। ओके, फिर 40 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, यहाँ देखिए भौतिकी के क्षेत्र में पूछ रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, कि आरडेम पाटपोटियन जो है ये शामिल नहीं है, बाकी इन सब ये सब शामिल है। मैं नाम पढ़ देता हूँ कि जिया जॉर्जियो पेरिसी, उसके बाद स्यूक्रो मनाबे, फिर क्लोस हेसलमैन। तो ये सब सही है। फिर और क्वेश्चन नंबर 42 विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उभरने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है। 42 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 500 MS की मंजूरी दी है इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो वो है स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है, ऑप्शन नंबर डी सही। 44 भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 शुद्ध पीने योग्य पानी को मुहैया कराया है, वह पूरी कहाँ है। तो वो ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 45 तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे। तो उनका नाम है रुदेंद्र टंडन जी, टंडन लिखा हुआ टंडन होता है। तो रुदेंद्र टंडन जी अफगानिस्तान में जो तालिबान हमला हो रहा था उस टाइम भारतीय राजदूत थे, जिसे एम्बेसडर कहते हैं इंग्लिश में। 46 का हो गया। 46 देख लेते हैं कि असम के मुक्केबाज लिव लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है। तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ब्रॉन्ज बोले तो कांस्य पदक जीता है। तो कांस्य पदक उन्होंने जीता है, जो कि असम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि नए फसल को लगाने की खुशी में हरेला उत्सव हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। 48 का क्या है। तो IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही है, इनटू द डार्कनेस। तो इनटू द डार्कनेस को IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसकी क्षमता कितना है 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा।
तो ये कहाँ बनेगा? तो ये गुजरात में बनेगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2023 को। तो 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मोटे अनाज के को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 4 को, उसमें हम लोग बातें करेंगे उस पर।